Hello students, welcome back. Now we are going to solve illustration number 12. In this illustration, the information is when old partners sacrifice some part of their share. Old partner जो है वो अपने शेयर में से कुछ शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करता है अगेंस्ट न्यू पार्टनर, राइट? So let's start. X and Y are the partners of a firm. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. X sacrifices one and a half of his share and Y sacrifices 3/4 of his share in favor of Z. X and Z maintain their accounts as per fixed capital method. Z brought in rupees 60,000 for his capital and rupees 20,000 for his share of premium for goodwill in cash. Goodwill appeared in the books of the firm at rupees 30,000 as on 31st March 2016. Give necessary journal entries at the time of Z's admission. Here, old ratio of old partner is not given, so we have to assume that they have distributed profit and loss in the ratio of 1:1. जब भी कभी आपको रेशियो नहीं दिया गया है ओल्ड रेशियो, इट मीन्स दैट दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली मीन्स 1:1. सो द सेकंड थिंग इज यहाँ पे गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो नया पार्टनर अब आ रहा है फॉर्म में, तो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है, जो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म की जो डीड है वो हो जाएगी कैंसिल एंड न्यू पार्टनरशिप डीड अराइजेस. सो गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है उसको हम कर देंगे रिटर्न ऑफ. अब उस गुडविल का नए पार्टनर का एडमिशन हो जाने के बाद सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दोबारा से होंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. सो ओल्ड गुडविल is because of old partners, so it is written off and distributed to old partners and their old ratio. जो भी जब भी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड हो, यहाँ पे भी और बड़े सम जो हम करेंगे उसमें भी अगर ट्रायल बैलेंस में गुडविल दी गई है तो वी हैव टू रिटर्न ऑफ इट फर्स्ट. सबसे पहले उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाके क्या करनी है, रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ किसकी? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगी, क्योंकि वो गुडविल किसने कमाई है, ओल्ड पार्टनर की मेहनत की वजह से वो गुडविल उन्होंने क्रिएट की है. सो एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ दैट पार्टनरशिप डीड, गुडविल जो है वो कैंसिल हो जाएगी. अब नई गुडविल दोबारा से क्रिएट करेंगे वो तीनों लोग साथ में मिलकर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. सो whenever goodwill appeared in the books of account, goodwill is written off and distributed among old partner in their old ratio. उसके old ratio में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ पे मिस्टेक मत करना. गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर? नाउ first of all we have to find out sacrifice ratio, right? So old ratio is not given, so we assume that 1:1. New partner Z, X sacrifices half of his share. His share is 1/2. ये है उसका रेशियो, बट दोनों का शेयर हो जाएगा 1/2 because the total is 2. So X share is 1.5 एंड 1.5 का भी 1.5 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ Z. Y सेक्रीफाइस 3/4 ऑफ हिज शेयर. उसका शेयर है 1.5, उसका 3/4 वो दे देता है Z को. 60,000 जो है Z कैपिटल लेके आ रहा है और 20,000 Z ब्रिंग्स एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 30,000 गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स. यहाँ पे एक और सेंटेंस है, X and Z maintain their accounts as per fixed capital method. यहाँ पे X and Y जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी कैपिटल के सिवाय
जो भी एडजस्टमेंट हो गए कैपिटल के सिवा जो भी ट्रांजेक्शन्स हो गए वो सारे किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो इन करंट अकाउंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइस, अब यहाँ पे 1.5 into 1.5, क्योंकि 1.5 का हाफ जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। So 1/2 into 1/2, so we get 1/4. Why sacrifice is 3/4 of his share. His share is 1/2 into 3/4, 3/8. Now we have to make denominator equal, so we have to multiply by 2. So we get 2/8 and 3/8. So the sacrificing ratio will be 2:3. Clear? 2:3. Now journal entry. First of all, जैसा कि मैंने पहले बोला, गुडविल जो भी अपीयर्ड है बुक्स में, वी हैव टू रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ कैसे होगी? करंट अकाउंट होगा डेबिट और गुडविल होगी क्रेडिट। गुडविल की बैलेंस क्या होती है? डेबिट होती है। गुडविल इज अ काइंड ऑफ असेट, गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट, तो उसकी जो बैलेंस है वो होती है डेबिट। अब हमें उस अकाउंट को करना है क्लोज, सो वी हैव टू क्रेडिटेड दैट अकाउंट। सो व्हाट विल बी डेबिटेड? X current account and Y current account will be debited and goodwill account will be credited. So the journal entry will be X current account debit 15,000. Now old ratio is 1:1 and goodwill is 30,000. So half 15,000 X and 15,000 Y. X current account debit 15,000, Y's current account debit 15,000 to goodwill account 30,000. Okay. Now second is Z जो भी लेके आ रहा है फॉर्म में उसकी एंट्री। Z ब्रिंग्स कैश, सारी जो है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल वो दोनों कैश में लेके आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट 80,000, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल इज 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 80,000, Z कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितनी जाएगी? 60,000 and premium for goodwill account is 20,000. Total 80,000 कैश लेके आ रहा है। 60,000 is goes to their capital account and 20,000 is for premium for goodwill, which is distributed among sacrificing partner. Clear? Now premium for goodwill is 20,000. अब 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है X और Y के बीच में in their sacrificing ratio, which is 2:3. So we get 8,000 for X and 12,000 for Y. So यहाँ पे 8,000 and here 12,000. Premium for goodwill account debit 2. X current account 8,000 to Y's current account 12,000. करंट अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो अप्लाई कर रहा है, इसलिए कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे रिकॉर्ड होंगे इन देयर करंट अकाउंट। सो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन 12 होता है कंप्लीट। क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड किया सेक्रीफाइस, देयर आफ्टर जर्नल एंट्री, और जो जर्नल एंट्री में सबसे पहले गुडविल बुक में अपीयर थी उसको हमने रिटर्न ऑफ किया। उसके बाद जो कैपिटल लेके आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल में डिवाइड किया एंड देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ यहाँ पे इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 13, इसमें कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बड़े बड़े सम की छोटी सी जो है वो झलक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।